अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं उसके लिए फिर मुझे थोड़ा सा बोर्ड दोबारा से मिटाना पड़ेगा। थोड़ा सा शायद लाइट का इफेक्ट आ रहा होगा इस वीडियो में, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये इफेक्ट्स भी खत्म होंगे और ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आज यही समझ लें कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों का भी हमारे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है। तो I'll just say again, I'm waiting for the comments down there for the valuable feedback and suggestions. Okay, back to topic. अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट कर ली है, तो इंस्टेड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हम यहाँ पे ही हेडिंग दे देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं और पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, अभी अभी हमने पढ़ी, दैट द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। Which means A cross B is not equal to B cross A। ये होगी हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। से हमें दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दैट विल बी मल्टीप्लाइंग टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक छोटा सा विजुअल अपने माइंड में लेके आए कि आपके पास वेक्टर ए जो है वो अलोंग द एक्स डायरेक्शन होगा, तो जो वेक्टर बी है वो अलोंग द वाई की डायरेक्शन हो जाएगा। एक्स वाई जी भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, डायरेक्शन की कोई कैद नहीं है यहाँ पे। बट एक चीज़ याद रखनी है आपने कि दोनों वेक्टर्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो परपेंडिकुलर हैं। तो जब वो परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर में जो एंगल थीटा है दैट इज कंसिडर्ड टू बी 90। परपेंडिकुलर में जो एंगल थीटा है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब यही वैल्यूज हम अपने फार्मूला में पुट करते हैं जो कि वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला है, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसको हम यहाँ पे बॉक्स पे लिख रहे हैं बार बार क्योंकि हमें बार बार इसको यूज करना है, तो यहीं से हम फार्मूला उठाएंगे और अपनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पे अप्लाई करते चले जाएंगे। तो इसके लिए यूज करते हैं परपेंडिकुलर कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारे फार्मूले का क्या बनेगा, लेट्स सी। आपके पास वेक्टर ए है मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर बी, और जो फार्मूला है सेम यहाँ पे ये होगा। अब लेकिन इस फार्मूले में जो चेंज है वो क्या है, ए एज इट इज, बी एज इट इज, साइन एज इट इज, लेकिन जो एंगल थीटा है इस एंगल थीटा की जगह पे क्या आएगा, 90 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या आएगा, 90 डिग्री, और साइन 90, और साथ में आपके पास जो है वो n यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। अब ऑब्वियसली हमारे पास जो साइन 90 है उसकी वैल्यू, अब देखो ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए। cos 0 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, cos 180, cos 270, cos 360 क्या होता है, इसी तरह से sin 0, sin 90, sin 180, sin 270, sin 360, ये वो वैल्यूज हैं जो आपको आनी चाहिए। और मैं इनको ऐड भी कर दूंगा नीचे, एक पिक्चर्स में आपको ऐड भी हो जाएगी, आपको मिल जाएंगी। फिलहाल आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है इसके लिए, और वो कौन कौन सी हैं। साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। 0 इज कंसिडर्ड टू बी मिनिमम एंड 1 इज कंसिडर्ड टू बी मैक्सिमम, राइट। साइन 0 0, साइन 90 1 मैक्सिमम। सो साइन 90 की वैल्यू 1 है और 1 मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करते हो तो दिस कम्स आउट टू बी ए बी साइन 91 एंड यूनिट। सिंपली हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई कर दो, और साथ में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो आ जाएगी। दैट मींस अगर इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 6 है तो 6 आंसर आएगा, लेकिन परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, ए और बी दोनों के। मींस अगर आपके पास यहाँ पे ये 2 की वैल्यू है, ये आपके पास 3 वैल्यू है, या ये आपके पास इस तरह से वैल्यू आ रही है, ये दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से ये भी 2 है ये भी 2 है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो रिजल्ट आ रहा है एज पर राइट हैंड रूल, तो मुझे ये मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड रूल लगाया हमने, आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है, तो ये जो वेक्टर यहाँ पे आ रहा है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो दोनों के जो परपेंडिकुलर रिजल्ट है ये आपके पास ए बी का मैग्नीट्यूड है और साथ में ये इसकी डायरेक्शन है जो कि हमें यहाँ पे शो हो रही है।
राइट। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे ये खत्म नहीं हो जाता। परपेंडिकुलर वेक्टर्स सिर्फ वेक्टर्स नहीं देखने, हमने इसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में पढ़ना है। दैट मींस एक्स वाई जी को भी हमने एक्सप्लोर करना है, उसके बारे में भी बात करनी है। तो इन्हीं परपेंडिकुलर वेक्टर्स को जरा एक्स वाई जी की फॉर्म में देखते हैं। लेट्स से हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है। अब हमें पता है जो आई यूनिट वेक्टर है वो एक सर्टेन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ। अब ये आई को मैं आई के साथ भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पर वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो आई को, दैट मींस एक्स को मुझे परपेंडिकुलर लेके जाना है, वाई के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। और वाई को रिप्रेजेंट करता है जे, ठीक है। तो मैं आई को जे के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं j को k के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और इसी तरह से मैं इस k को i के साथ, दैट मींस x को y के साथ, y को z के साथ, z को x के साथ, अब किसी सीक्वेंस में भी आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फिर इन्हीं को मैं रिवर्स सीक्वेंस में भी लेके जा सकता हूँ। अब रिवर्स सीक्वेंस में पहले लिख लेता हूँ साथ में, और फिर आपको समझा भी देता हूँ कि इसमें और रिवर्स सीक्वेंस में फर्क क्या आएगा। ये दोबारा से देख लीजिएगा, जरा इस पे आप गौर करें कि ये क्या है, तब तक हम इसको लिखते हैं। राइट। तो अब हमने ये तीन चीजें लिख ली हैं, यहाँ पे भी लिखनी है, यहाँ पे भी लिखनी है, और हमने देखना है कि ये होता क्या, बनता है क्या। तो आई क्रॉस जे को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लिए एक छोटा सा हिंट बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक वे बता रहा हूँ। आपने सीक्वेंस याद रखना है, आई जे के। एक सीक्वेंस है बड़ा सीधा सा सिंपल सा, कि आई के बाद इंग्लिश अल्फाबेट्स में जे आता है और जे के बाद क्या आता है, के। तो आई भी है, जे भी है, के। अगर तो सीक्वेंस ठीक चल रहा है, आई जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मींस आई के बाद जे ही आता है, जे के बाद के आ रहा है, के के बाद, अब क्योंकि के के बाद और कुछ अल्फाबेट्स है नहीं है, तो ऑब्वियसली के के बाद वापस किधर आएंगे, आई पे आएंगे। अगर तो आपका सीक्वेंस अल्फाबेटिकली बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो आई का जे का आंसर जो आएगा वो आएगा के। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने आई को और जे को लिखा तो आंसर में मैंने के क्यों लिख दिया। इसी तरह से जे क्रॉस के को लिखेंगे तो आंसर आएगा आई, और के क्रॉस आई लिखेंगे तो आंसर आएगा जे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आई जे के को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में भी आई जे के लिख दिया, तो ऐसा क्यों है? देखो जरा गौर से दोबारा मेरी बात सुनिएगा। एक चीज तो मैं कंफर्म है, ये वाली कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन वो मुझे यहाँ पे जाके बात करनी है, तो इससे भी जरा पीछे चलते हैं। हमने बात की थी कि जो a और b को मल्टीप्लाई करें, लेट्स से दो वेक्टर्स हैं, ये x डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन में है। x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं जरा राइट हैंड रूल इसके ऊपर लगाता हूँ, तो a क्रॉस b है, ठीक है। अब a क्रॉस b, ऑब्वियसली यहाँ पे a आपके पास गिवन है, ये b है, और अगर हम इस साइड पे लेके चलेंगे तो मैं यहाँ से इसको रखता हूँ, ये a है, ये b है, तो ये आपके पास a क्रॉस b, और ये जो फिंगर्स हैं वो आउटवर्ड आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। अगर आपके रिस्पेक्ट से देखूंगा तो a क्रॉस बी कुछ इस तरह से और ये आपकी तरफ आएगा, बट मैं अपनी साइड से देख रहा हूँ तो दिस इज a, दिस इज b, a क्रॉस b को ये राइट हैंड रूल, और ये जो थंब है ये इस तरफ से आउटवर्ड आ रहा है मेरी तरफ, तो इसका जो रिजल्ट है, अगर मैंने जैसे डस्टर शो किया तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। मैं आपकी तरफ शो कर देता हूँ तो आके आपको ये नजर आए। तो ये हमारा रिजल्ट भी आ गया, x आ गया, y आ गया। मैंने x को और y को मल्टीप्लाई किया है, तो जो आंसर है वो x के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और y के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक। ऐसा ही है ना, एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। तो अगर मैं x और y के परपेंडिकुलर देखूं तो कौन सा कंपोनेंट आता है, कौन सा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आता है? ऑब्वियसली z आता है। तो x और y को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर z आएगा। इसी तरह से मैं y और z को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर x आएगा, ठीक है। और इसी तरह से मैं अगर इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी x और z और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर i आएगा। तो x y z तीन कोऑर्डिनेट्स की जब आप बात करते हैं तो दो कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर तीसरा कोऑर्डिनेट आता है। क्यों? क्योंकि हर कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के परपेंडिकुलर है, और फार्मूला के मुताबिक भी जो आंसर आना चाहिए वो दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो x y मल्टीप्लाई हुए, आंसर z, y z मल्टीप्लाई हुए, आंसर x। आइसक्रीम खाएंगे? आइसक्रीम वाला आया हुआ पर इसको भी सारी आइसक्रीम बेचनी है यहाँ पे। थैंक यू यार बंद करने के लिए।
तो ये भी हो गया, और उसके बाद फिर जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो के आई जे अब यहाँ पे आ गया। अब मैं इसकी तरफ वापस आता हूँ, मैं पता है नॉट कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, तो आई क्रॉस जे क्रॉस आई के इक्वल कैसे हो सकता है? तो ये भी इक्वल नहीं है। और फर्क क्या था वो हमने यहाँ पे बताया था कि अगर आप किसी एक की डायरेक्शन माइनस कर दें तो आंसर इक्वल हो सकता है। थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप दोबारा पॉइंट को देख भी सकते हैं। तो अगर आई क्रॉस जे के इक्वल है तो जे क्रॉस आई जो है दैट विल बी ऑब्वियसली सेम आंसर बट विद अ माइनस साइन। माइनस साइन मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो है माइनस आई और यहाँ पे आपके पास माइनस जे, राइट। तो ये हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि अगर आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से है, और यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में। अब ये यूनिट वेक्टर्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो यहां तक हो गई ये कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, और तब तक आप जल्दी से इसको जरा रिवाइज करें, अपनी बुक्स अपने सामने रखा करें, जब ये लेक्चर देखें जल्दी से रिवाइज करें। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं भैया, आधा काम तो हुआ है तो उसी को यूज करेंगे। तो अब हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर लिए हैं, अभी हमें मल्टीप्लाई करने हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो दो पैरेलल वेक्टर्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है व्हेन वी मल्टीप्लाई टू पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, और ये साथ हम कंसिडर भी करेंगे। जब हम पैरेलल की, सिर्फ पैरेलल की बात करते हैं तो थीटा होता है 0 डिग्री, और इसी के साथ साथ मैं एंटी पैरेलल की बात भी कर लेता हूँ। जब हम एंटी पैरेलल की बात करेंगे तो थीटा 180 डिग्री पे आ जाता है। पैरेलल और एंटी पैरेलल में पैरेलल क्या है कि अगर ये एक वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर भी यहाँ पे है, अगर ये वेक्टर है ये पैरेलल है, ये इसके साथ भी होगा तो भी ये पैरेलल ही कहलाएगा। और एंटी पैरेलल में क्या है कि अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो दूसरे की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी 180 डिग्री, राइट, ऑपोजिट टू ईच अदर। अब मैंने दोनों को एक साथ क्यों पढ़ना है या दोनों को एक साथ क्यों रख दिया, क्योंकि सेम तो है, ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है एक्स्ट्रा कामों में जाएं। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की बात करें तो आपको याद रखना है कि साइन ऑफ 0 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये हमने पहले ही बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, साइन ऑफ 0 इज 0। तो यहाँ पे मैं फार्मूला देख लेता हूँ, आपके पास सामने फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूला को हमने दोबारा यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो लिखते हैं जी, ए और बी अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स हैं। जब पैरेलल में चलते हैं ए बी, ठीक हो गया। तो हमने लिख लिया ए बी इंटू साइन ऑफ 0, और साथ में हमारे पास एन यूनिट वेक्टर जो कि उसकी डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है। तो साइन 0 बी 0 होता है और साइन 180 बी 0 होता है। साइन 0 भी 0 है, साइन 180 बी 0 है। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे पास इनके 0 हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाय 0 एन यूनिट वेक्टर एंड 0 एन यूनिट वेक्टर। अब ये हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर आ रहा है। 0 मैग्नीट्यूड है और n जो है वो हमें यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है परपेंडिकुलर। थोड़ा सा ब्लू मार्कर थोड़ा लाइट हो रहा है तो मैं ब्लू मार्कर यूज नहीं करूंगा, आई यूजिंग ब्लैक वन नाउ। खैर इसकी तरफ चलते हैं। ए क्रॉस बी में हमारे पास आंसर आ रहा है 0 n यूनिट वेक्टर, 0 मैग्नीट्यूड है, n डायरेक्शन है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि 0 की क्या डायरेक्शन होती है ना, सोचने वाली बात। तो यहाँ पे आते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, और वो क्या है, नल वेक्टर। नल वेक्टर किसे कहते हैं, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो। आर्बिट्रेरी को आसानी से समझने के लिए आप यूं सोच सकते हैं या देख सकते हैं, दैट आर्बिट्रेरी मीन्स एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, हमें नहीं पता। तो हम आर्बिट्रेरी, यहाँ पे भी आपके पास जो n यूनिट वेक्टर है, दिस इज साइन के 0 आंसर तो है, 0 है, देयर इज नथिंग, लेकिन इसकी कोई ना कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन जरूर होगी, क्योंकि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो आएगी, कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा। तो ये हमारे पास एक नल वेक्टर इसके आंसर में आएगा। अब जब ये नल वेक्टर आ रहा है तो चाहे बी क्रॉस ए यहाँ पे कर लो, क्योंकि एंटी पैरेलल की बात हमने करनी है, ये सॉरी एंटी पैरेलल में
जीरो तो हो गया, क्लियर हो गया। खैर मैं तो यहाँ से वापस चलता हूँ, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। उसके बाद हमारे पास जो थीटा है वो हम बात कर रहे हैं 180 डिग्री। 180 कब हम यूज कर रहे हैं, जब यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में आपको याद रखना है थीटा 0 भी 0 होता है और थीटा 180 भी 0 होता है। तो इस केस में भी नल वेक्टर आएगा और एंटी पैरेलल 180 की डिग्री जो भी आप यूज करोगे तो उसमें भी आपके पास जो आंसर आएगा वो नल वेक्टर ही आएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक होगी बात, ये होगी। अब हम यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में इनको देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर बड़ा इजी है। पैरेलल वेक्टर्स में आई के पैरेलल आई ही हो सकता है, जे के पैरेलल जे ही हो सकता है और के पैरेलल के ही हो सकता है, लेकिन सबका आंसर क्या आएगा? 0। इस केस में भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं साथ में। यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं? यूनिट वेक्टर वो होते हैं, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आता है 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1। अब देखो फार्मूला के मुताबिक ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो ये ए का मैग्नीट्यूड 1, ये बी का मैग्नीट्यूड 1 और साइन ऑफ 0 और एन यूनिट वेक्टर। अब ये 1 into 1 तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन 0 क्या होता है? 0। तो 0 into 1 ऑब्वियसली 0, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 0 एन यूनिट वेक्टर। ये भी 0, ये भी 0, ये भी एन यूनिट वेक्टर और ये भी एन यूनिट वेक्टर। तो ये सारे के सारे कंफर्म बात है कि अगर आप दो पैरेलल यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है दैट इज 0। और इसी के साथ हम थर्ड के साथ अपनी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। दैट इज सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद। तो इसका मतलब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब जो दो वेक्टर हैं वो एक ही हैं। दैट मींस अगर एक वेक्टर ए गिवन है तो उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। दिस इज वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए। और बहुत बहुत बेटा आपने ख्याल रखना है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हो तो चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, जहां पे भी आपने जो लिखना है सेंटर में क्रॉस की रिप्रेजेंटेशन जो है वो लाजमी है, क्योंकि अगर आप क्रॉस नहीं लिखोगे तो आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी और आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे। फिर हो सकता है वो डॉट भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर आप लिख नहीं रहे, आपने मिक्स कर दिया या डॉट को इसके साथ मिक्स कर दिया तो यहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। तो जरा जल्दी से वापस आते हैं। ए क्रॉस ए किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस ए आपके पास होता है, सिंपल, इतना आसान। अब यहाँ पे मैंने 0 क्यों कर दिया? ऑब्वियसली जब एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर भी यही है तो इसको और इसके अपने साथ एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है? फिर से 0 होता है, तो साइन 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग दैट इज 0। तो ये आपके पास सेल्फ प्रोडक्ट भी क्या हो गया? 0। तो ये आपके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई वेक्टर प्रोडक्ट की, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने नेक्स्ट करनी है और वो हम शामिल करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।